प्यारे विद्यार्थियों, मैं गणित अध्यापक मोहित कुमार त्यागी बीएमएम इंटर कॉलेज मऊखास मेरठ एक बार फिर गणित की क्लास में आपके लिए उपस्थित हूँ। आज हम इस क्लास में निश्चित समाकलन पढ़ेंगे। तो निश्चित समाकलन क्या होता है कि समाकलन a to b fx dx ये निश्चित समाकलन का रूप होता है। b जिसको हम उच्च सीमा अपर लिमिट कहते हैं और ये a निम्न सीमा जिसको लोअर लिमिट कहते हैं। इसका मान एफ बी माइनस एफ ए इस प्रकार रखने के बाद निश्चित समाकलन का मान निकाला जाता है। निश्चित समाकलन करने के लिए हम जो अब तक हमने समाकलन सीखा है उसमें से किसी भी विधि से, प्रतिस्थापन से, खंड से समाकलन से, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन से या किसी भी विधि से समाकलन करने के बाद उसमें पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट का मान रख देंगे तो हमारा निश्चित समाकलन का मान आ जाएगा। अब इसको इस तरह से पढ़ते हैं a to b fx dx या हिंदी में कह सकते हैं a से b में fx का समाकलन पढ़ते हैं। निश्चित समाकलन का प्रयोग हम विभिन्न प्रकार के वक्रों जैसे वृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल तथा विभिन्न प्रकार की आकृति जैसे बेलन, गोला, शंकु आदि के वक्र पृष्ठ तथा उनके आयतन निकालने में किया जाता है। इसका प्रयोग आप अगले अध्याय में समाकलन के अनुप्रयोग में पढ़ेंगे। अब हम सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये दिया है x+1 इसका इंटीग्रेशन करना है -1 to 1 लिमिट के साथ। तो ये हो गया आपका, इसका इंटीग्रेशन पहले हम सामान्य तरीके से कर लेंगे। तो ये ऐसे हो जाएगा -1 to 1 x dx, इसका इंटीग्रेशन अलग, और प्लस -1 to 1 इसका इंटीग्रेशन अलग। तो ये हो गया आपका I बराबर, इसका इंटीग्रेशन होगा समाकलन x²/2 और ये लिमिट बाद में यहाँ हमें रखनी है, प्लस यहाँ 1 का क्या होगा समाकलन x होगा और ये लिमिट भी हम यहाँ पर रख देंगे। अब जो ये हमारा फॉर्मूला है एफ बी माइनस एफ ए, तो पहले x की जगह अपर लिमिट रखनी है। तो ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। इसी प्रकार यहाँ भी हम पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये हो गया आपका i = 1/2, 1 - 1 का स्क्वायर क्या होगा +1 होगा, बाहर माइनस साइन है, और प्लस यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये आपका प्लस, तो 1 + 1। तो ये आ गया आपका सोल्व होकर 1/2 × 0 और +2, तो ये आपका आंसर आ गया 2। इस तरीके से निश्चित समाकलन किया जाता है। और एक सवाल देखते हैं आगे। ये एक्सरसाइज 7.9 का ही सवाल नंबर 5 है। ये है लिमिट 0 to π/2 cos 2x dx। इसका समाकलन करेंगे तो या तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं या हम इसको प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापन से करेंगे तो 2x को t मान के करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से सवाल भी अभी हमारे आएंगे, और अब फिलहाल इसको डायरेक्ट सूत्र से करते हैं। तो ये होगा I बराबर cos 2x का हो जाएगा आपका sin 2x/2 और लिमिट 0 to π/2। ये तो समाकलन हो गया। अब यहाँ लिमिट रखनी है, तो 1/2 पहले अपर लिमिट, तो sin 2 × π/2 x की जगह आपने रख दिया, माइनस sin 2 और इंटू 0। तो ये आपका बन जाएगा I = 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका आ जाएगा sin π और माइनस sin 0, और अब इनकी वैल्यू रख देंगे। तो ये बन गया I = 1/2, sin π की वैल्यू 0 होती है, sin 0 की भी 0 होती है, तो आंसर आ गया आपका 1/2 × 0 यानी कि 0। और आगे देखते हैं। ये है आपका एक्सरसाइज 7.9 का सवाल नंबर 9 है।
इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट 0 to 1 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारा साइन इनवर्स एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सीधे सीधे साइन इनवर्स एक्स, और अब यहाँ हम लिमिट रख देंगे। अब पहले अपर लिमिट उच्च सीमा, यानी कि ये हो गया आपका साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका सीधा सीधा हो गया, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2 और साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो I बराबर π/2, ये इसका आंसर हो गया। एक और सवाल देखते हैं, ये है आपका एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट 0 to 1 x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यदि यहाँ पर ये x नहीं होता, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहता, तो tan इनवर्स x का सीधा फॉर्मूला यूज कर लेते। अब यहाँ x है साथ में, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पहले t मान लेंगे, यानी कि अब यहाँ प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। जब t मानते हैं तो इसका अवकलन करते हैं, तो अवकलन होगा 2x प्लस 1 का हो गया 0 और t का हो गया dt अपॉन dx, या x dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन 2, ये 2 इधर आ गया और dx इधर चल गया। अब ध्यान रखना है कि जब हम प्रतिस्थापन से करते हैं तो हमारी ये लिमिट भी चेंज होती हैं, और लिमिट किस प्रकार चेंज होती हैं, पहले x की जगह आप अपर लिमिट को रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि जब x बराबर 1, जब x बराबर 1 है तो यहाँ से t का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा t बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि t बराबर हो गया 2। अब यहाँ x की जगह लोअर लिमिट रखेंगे, x बराबर 0, तो t की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ x की जगह 0 रखा तो 0 प्लस 1, यानी कि t इक्वल टू 1। तो इस प्रकार प्रतिस्थापन में लिमिट भी चेंज हो जाती हैं। तो अब सवाल बन गया I बराबर 1/2 x dx की जगह तो ये dt अपॉन 2 होगा, और लिमिट हमारी बन गई, लोअर लिमिट तो हो गई 0 की जगह 1, और अपर लिमिट हो गई हमारी 1 की जगह पर 2, और ये बन गया dt अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t माना था, तो dt अपॉन t। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बस सीधा, तो 1/2 dt अपॉन t होता है log t, तो log t आपका इंटीग्रेशन आ गया, और फिर अब यहाँ हम लिमिट यूज कर लेंगे, तो I बराबर 1/2 पहले अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा log 2, और माइनस लोअर लिमिट log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये आपका आंसर आ जाएगा I बराबर 1/2 log 2। ठीक है, ये इसके बाद अगला सवाल करते हैं। अब ये है आपका 7.10 एक्सरसाइज का सवाल नंबर 5, लिमिट 0 to π/2 साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कोस एक्स को t मान लेंगे, प्रतिस्थापन से ही करेंगे, तो कोस एक्स बराबर t, तो इसका अवकलन डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, या साइन एक्स डी एक्स बराबर हो गया माइनस का डी टी। अब इसकी लिमिट और चेंज करेंगे, ध्यान रखना है कि जब भी t मान के सवाल करना है तो उसकी लिमिट भी चेंज करनी है। तो पहले अपर लिमिट, जब x बराबर π/2 तो t बराबर हो जाएगा कोस π/2 का मान होता है 0, तो t बराबर 0, और जब x बराबर 0 जो कि लोअर लिमिट है, x बराबर 0 तो t बराबर क्या होगा कोस 0, और कोस 0 का मान होता है 1, तो ये आपकी लिमिट आ गई। तो अब सवाल बन गया आपका, ये इस तरह से सॉल्व करेंगे कि साइन एक्स डी एक्स की जगह तो माइनस डी टी, तो माइनस का साइन आ गया। अब लिमिट चेंज कर दी हमने, तो ये आपकी लिमिट होगी 1 और ये लिमिट होगी 0, और साइन एक्स डी एक्स की जगह हो गया आपका डी टी, माइनस साइन यहाँ आ चुका, और 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये हमारी ये वाला इंटीग्रेशन की फॉर्म बन गई, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ये हमारा सूत्र हो गया समाकलन का। तो यहाँ डायरेक्ट फार्मूला यूज कर देंगे, तो ये बन गया tan इनवर्स t और लिमिट 1 to 0।
अब पहले अपर लिमिट रखेंगे टी की जगह, तो tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, बस यहाँ अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो माइनस tan इनवर्स 0 0 होता है और ये होता है π/4, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आंसर आपका आ गया π/4। ठीक है, अब हम निश्चित समाकलन के प्रगुण शुरू करते हैं। ये निश्चित समाकलन के कुछ प्रगुण हैं। इन प्रगुण की सहायता से निश्चित समाकलन के जो सवाल है वो आसान हो जाते हैं, और बोर्ड परीक्षा में जो 8 नंबर का निश्चित समाकलन का सवाल पूछा जाता है उनमें ये प्रगुणों पर आधारित सवाल होता है। ये है आपके कुछ प्रगुण। ये है लिमिट a टू b f(x) dx। यदि हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आपस में चेंज कर दें तो माइनस चिन्ह आ जाता है b टू a f(x) dx। दूसरा है आपका लिमिट 0 टू a f(x) dx बराबर होता है 0 टू a, और फंक्शन में x की जगह हम a माइनस एक्स रख दें। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट प्रगुण है जिसका सवालों में काफ़ी प्रयोग किया जाता है। थर्ड प्रगुण है हमारा a टू b f(x) dx, यानी कि कोई नई लिमिट हमें आपस में क्रिएट करनी है तो इस तरह से चेंज हो जाती है। a टू c f(x) dx प्लस c टू b f(x) dx, ये एक हमारी नई लिमिट हो गई, और इसका जो मान है वो a और b के बीच, यानी कि b से कम और a से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट प्रगुण है आपका माइनस a टू a f(x) dx। ये इक्वल होता है, या तो हमारा ये हो जाता है 0 टू a, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है और अपोजिट साइन की हैं, तो लोअर लिमिट 0 हो जाती है, अपर a हो जाती है 2, दुगना हो जाता है f(x) dx। ये तब होगा यदि f(x) हमारा समफलन हो, और ये 0 हो जाता है यदि f(x) हमारा विषम फलन हो। समफलन की पहचान होती है कि फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रखने पर यदि f माइनस एक्स बराबर f(x) हो तो वो हमारा समफलन होता है, और f माइनस एक्स बराबर माइनस का f(x) हो तो वो हमारा विषम फलन होता है। नेक्स्ट ये हमारा प्रगुण है 0 टू 2a f(x) dx। तब ये हमारा हो जाता है 0 टू a f(x) dx और 2 से मल्टीप्लाई, तो ये प्रगुण से ये वाली लिमिट हमारी आधी हो जाती है। और कब होगी ये? यदि f 2a माइनस एक्स f(x) के इक्वल है, और अदरवाइज ये 0 हो जाता है यदि f 2a माइनस एक्स हमारा माइनस f(x) है। और एक ये प्रगुण है लिमिट a टू b f(x) dx बराबर होता है a टू b f(t) dt। तो ये कह सकते हैं निश्चित समाकलन में चर बदलने पर भी निश्चित समाकलन का मान नहीं बदलता। अब इन पर आधारित सवाल शुरू करते हैं। ये आपका 7.11 एक्सरसाइज का सवाल नंबर 2 है। 0 टू π/2 अंडर रूट साइन एक्स dx अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स। तो इस तरीके के कई सारे सवाल हैं। ऊपर कोस भी हो सकता है, तो यहाँ साइन कोस, या अंडर रूट tan x के साथ, या बिना अंडर रूट के साथ भी जो सवाल हैं, जैसे साइन एक्स dx अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो ये इस तरीके के जो सवाल है वो हम इसी मेथड से करेंगे जो हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसको i के इक्वल मान लेंगे, और एक प्रगुण ये वाला है हमारा 0 टू a f(x) dx बराबर होता है 0 टू a f a माइनस एक्स dx। यानी कि ये जो लिमिट है वो फंक्शन की जगह हमें करनी है लिमिट माइनस एक्स। तो ये होगी आपकी लिमिट, यहाँ क्या है π/2, तो यहाँ फंक्शन में x की जगह आपका हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन यहाँ साइन π/2 माइनस एक्स, और ये कोस π/2 माइनस एक्स। अब इसको 0 टू π/2 रहा, साइन π/2 माइनस एक्स होता है कोस एक्स बन गया, अपॉन यहाँ फिर ये आपका फिर ये कोस एक्स हो गया, और कोस π/2 माइनस एक्स ये आपका साइन एक्स हो गया। इसको आप इक्वेशन 2 मान लेंगे, और ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, तो ये लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, एडिंग समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब ऐड करेंगे तो i प्लस आई लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा आपका 2i। लिमिट है 0 टू π/2। बहुत आसान तरीके से सवाल ये हो जाता है। तो ये देखिए कि इन दोनों में हर तो सेम है, तो 1 अपॉन
अंडर रूट कोस एक्स और प्लस के साइन एक्स, ये हर तो आपका कॉमन हो जाएगा। ऐड करने पर यहाँ से बचेगा अंडर रूट साइन एक्स और प्लस ये आपका बचेगा अंडर रूट कोस एक्स। तो इस तरीके से जो इसका हर है और जो अंश है वो दोनों सेम आ गए, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इससे ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 2i बराबर लिमिट 0 to π/2 1 dx। तो केवल 1 का समाकलन करना है, तो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ कि 2i बराबर, तो 1 का समाकलन क्या होता है x, और लिमिट होगी आपकी यही 0 to π/2। अब पहले अपर लिमिट रख देंगे π/2 माइनस फिर लोअर लिमिट 0, तो ये हो गया i बराबर 2 आपका यहाँ आ गया अपॉन में, तो π/4, तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके का सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अगला सवाल देखते हैं। ये है आपका 7.11 एक्सरसाइज का सवाल नंबर 8 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सवाल को i के इक्वल मान लिया। अब यहाँ त्रिगुण यूज करेंगे f a माइनस एक्स वाला, तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, त्रिगुण से ही log 1 प्लस 10 π/4 माइनस एक्स और dx। अब यहाँ 10 π/4 माइनस एक्स यानी कि 10a माइनस बी का फॉर्मूला खोल देंगे। तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b। तो a की जगह कितना है 10 π/4, तो ये हो गया 10 π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 π/4 और 10x। तो ये फार्मूला ओपन हो गया। अब क्या करेंगे, 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये हो गया 0 to π/4 log 10 π/4 की वैल्यू रख दीजिए, तो 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया i बराबर 0 to π/4 log एलसीएम आ गया यहाँ 1 प्लस 10x, बड़े आसानी से सॉल्व होता चला जाएगा। तो ये 1 प्लस 10x हो गया प्लस 1 माइनस 10x dx। 10x से 10x कैंसिल हो गया, तो अब ये आ गया आपका i बराबर 0 to π/4 log 1 प्लस 1 हो गया 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ हम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे log m अपॉन n। log m अपॉन n होता है log m माइनस log n, तो ये प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। लिमिट 0 to π/4 log 2 dx माइनस 0 to π/4 log और 1 प्लस 10x dx। यहाँ तक हो गया। अब ये वही आ गया जिस सवाल को हम लेके चले थे, तो इसकी जगह तो हम लिख देंगे i, और ये आपका ऐसे ही चलेगा, तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका i बराबर लिमिट 0 to π/4, ये है log 2, तो log 2 तो कांस्टेंट है, और माइनस इसकी जगह लिख देंगे हम i, क्योंकि ये वही है जिसको हम सवाल को लेके चले थे, उसको हमने i के बराबर माना हुआ है। अब इस i को आप इधर ले आओ, तो ये इधर आप ऐड हो जाएगा 2i बराबर, ये हो गया log 2, और यहाँ अब हम इसका 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1 का जो इंटीग्रेशन है वो आपका कितना आ जाएगा x हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि 2i बराबर log 2, और इसका इंटीग्रेशन हो गया x 0 to π/4। अब पहले अपर लिमिट और फिर
लोअर लिमिट, तो ये हो गया 2i बराबर log 2 π/4 माइनस 0, या ये कह सकते हैं i बराबर ये 2 अपॉन में आ जाएगा π/8 और ये log 2, ये आपका आंसर आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छे से कर लेंगे। अब एक और मुख्य सवाल करते हैं, लिमिट 0 to π/2 log sin x dx, ये आ सकता है, या लिमिट 0 to π/2 log cos x dx, ये आ सकता है। इन दोनों सवालों के आंसर ये आते हैं -π/2 log 2, या इसे कह सकते हैं π/2 log 1/2। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन को i के इक्वल मान लिया और समीकरण 1 मान ली। अब यहाँ प्रगुण यूज करेंगे f a माइनस एक्स वाला, तो वहाँ आपका हो जाएगा कि x की जगह पर क्या बन जाएगा, π/2 माइनस एक्स लिखेंगे, साइन π/2 माइनस एक्स dx, साइन 90 माइनस थीटा, ये कोस थीटा के बराबर होता ही है, तो ये हो गया 0 to π/2 log cos x dx। यदि हम इस सवाल को लेके चलते तो यहाँ पर sin x बन जाता, और इसको लेके चले हैं तो यहाँ cos x बन गया। ये होगी आपकी समीकरण 2। दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो ये लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये बन गया लिमिट 0 to π/2 log sin x dx और प्लस 0 to π/2 log cos x dx। तो ये बन गया 2i बराबर 0 to π/2 log sin x प्लस log cos x dx। तो log की प्रॉपर्टी होती है, log का सूत्र होता है log m प्लस log n, बराबर हो जाता है log mn के। तो ये बन गया 0 to π/2 log sin x और इंटू cos x dx। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए एंगल में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये बन जाएगा आपका 0 to π/2 log 2 sin x cos x dx अपॉन 2। अब यहाँ करते हैं इसको, तो 2 sin x cos x होता है sin 2x के इक्वल होता है, तो 2i बराबर 0 to π/2 log sin 2x अपॉन 2 dx। अब यहाँ log m अपॉन n यूज करेंगे, तो 2i बराबर 0 to π/2, ये बन गया log sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2 dx। ठीक है। अब यहाँ से आगे हमें क्या करना है, ये log m अपॉन n से हो गया log 2 माइनस का, तो ये हो गया अब आपका यहाँ sin 2x में इस 2x को t मान लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना 2x बराबर t। जब 2x बराबर t होगा तो अब क्या हुआ, ये प्रतिस्थापन हुआ, तो यहाँ इसका डिफरेंशियल करेंगे तो dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन 2। अब लिमिट चेंज करेंगे, तो लिमिट कैसे चेंज करते हैं, पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि जब x बराबर π/2, तो x की जगह जब यहाँ π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो t बराबर आपका आ जाएगा पाई। फिर x की जगह लोअर लिमिट 0 रखिए, x बराबर 0, तो t बराबर ही हो जाएगा 0। अब हमारा सवाल चेंज होकर इस प्रकार आ गया कि 2i बराबर लिमिट बन गई, लोअर लिमिट तो होगी 0, ये हो गई आपकी लिमिट पाई, और यहाँ बन गया प्रतिस्थापन से log
साइन टी डी टी माइनस log 2 और ये 0 टू पाई बाई 2 1 dx। अब हमें यहाँ तो करना है 1 का समाकलन, और इसको प्रगुण से t की जगह x बदल देते हैं, जो हमारा प्रगुण है चर को बदलने वाला। तो इसे लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx माइनस log 2, और 1 का समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन हो गया x, और लिमिट रख देंगे 0 टू पाई बाई 2। अब ये आपका क्वेश्चन एंड की तरफ चल रहा है। ये वही आ गया जिसको हम लेके चले थे, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, हम i लिख देंगे। तो ये हो गया 2i बराबर i माइनस log 2, और अब यहाँ पहले अपर लिमिट का मान माइनस लोअर लिमिट का मान, तो पाई बाई 2 माइनस 0। इस i को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा आपका 2i माइनस i, तो i। तो ये वैल्यू रखने के बाद अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी जगह कम रह गई है, तो ये अब आपका हो गया कि 2i बराबर, हाँ 2i माइनस i कर लीजिए, तो 2i माइनस i बराबर माइनस का log 2, और ये बच गया यहाँ से पाई बाई 2। ठीक है, 2i माइनस i क्या हो गया i, तो i बराबर माइनस का पाई बाई 2, इसको पहले लिख दीजिए, और ये हो गया आपका log 2। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये आपका सवाल कंप्लीट सॉल्व हो गया है। इसको करके देख लिया है। अब आप इसको करके देख लेंगे, क्योंकि इनमें दोनों में से कोई सा भी सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इस लेक्चर में आज हमने निश्चित समाकलन करना सीखा। तो निश्चित समाकलन और समाकलन बोर्ड परीक्षा में लगभग 20 नंबर के पूछे जाते हैं। अब आप इनको रिवाइज करके देख लेंगे, और समाकलन का प्रयोग आपको अवकल समीकरण में भी मिलेगा, और निश्चित समाकलन के द्वारा हम जो समाकलन के अनुप्रयोग है वहाँ पर वक्रों के क्षेत्रफल वगैरह निकालना भी सीखेंगे। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, इस होमवर्क को आप करके देख लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।